जय यीशु जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम में से हर एक जन त्योहारों, मेलों या उत्सवों में जाना पसंद करते हैं। ऐसे कुछ ही लोग होंगे जिनको ये सब पसंद नहीं है, अन्यथा हम सभी चहल पहल और रंगीनियां पसंद करते हैं। विवाहोत्सव में जाना तो एक अलग ही बात है। अगर हमें किसी के विवाह में जाना है तो हम कितनी तैयारी करते हैं, उसे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे अच्छे कपड़े, साज श्रृंगार, युवाओं और विशेषकर लड़कियों की तैयारी तो मत पूछिए कितनी होती है। तो हम जानते हैं किसी भी विवाह भोज में जाते वक्त एक अलग ही उत्साह और उमंग रहता है। यीशु मानवीय स्वभाव से भली भांति परिचित हैं, इसलिए शायद आज विवाह भोज के दृष्टांत के माध्यम से स्वर्ग राज्य के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं स्वर्ग का राज्य एक राजा के पुत्र के विवाह भोज जैसा है। लेकिन हम यहाँ कुछ अजीब देखते हैं कि जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है वे आना नहीं चाहते। हर कोई अपना बहाना बनाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। जब राजा दोबारा अपने सेवकों को, अतिथियों को बुलाने भेजता है तो वे उन सेवकों का अपमान करते हैं और उन्हें मार भी डालते हैं। इसके बाद राजा क्रुद्ध होकर अपने सेवकों को चौराहों पर भेजता है और जो भी मिले भले बुरे सबको बुलाने को कहता है। इस तरह से विवाह मंडप अतिथियों से भर जाता है, ऐसा हम सुसमाचार में सुनते हैं। लेकिन जब राजा अतिथियों से मिलने आता है तो उनमें से एक व्यक्ति को पाता है जो बिना विवाहोत्सव के वस्त्र पहने वहां मौजूद था। राजा उससे पूछता है, भाई विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा के आदेश से उस व्यक्ति को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाता है। यह कैसा राजा है? पहले तो ऐसे ऐसे लोगों को बुलाता है जो चौराहे पर पड़े हुए, बुरे भले कुछ नहीं देखता, सबको बटोर लाने के लिए कहता है, और अब इस व्यक्ति को विवाहोत्सव के वस्त्र में ना देखकर उसे बाहर फेंकवा देता है। कैसी विडंबना है! उस गरीब व्यक्ति के पास भला कहां से विवाह का वस्त्र आता? लेकिन सोचने की बात है कि उतनी सारी भीड़ में केवल यही एक व्यक्ति था जो विवाहोत्सव के वस्त्र के बिना था। बाकी सब लोग तो पहने हुए थे। बाकी लोगों को भी तो चौराहों से उठा कर लाया गया था। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति ने ही कुछ लापरवाही की है। इस दृष्टांत के बारे में बताते हुए कहा जाता है कि जब अतिथि लोग आए तो उनके लिए विवाहोत्सव के वस्त्र भी दिया गया था। अतः इस व्यक्ति को भी दिया गया होगा, लेकिन इस व्यक्ति ने उसकी परवाह नहीं की और यूं ही चला आया। उसने उसकी जरूरत ही नहीं समझी। प्रिय भाइयों बहनों, यह विवाहोत्सव का वस्त्र क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ईश्वर के राज्य में सभी का स्वागत है। विश्व के हर एक जन के लिए ईश्वर निमंत्रण देते हैं। भले बुरे, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी देश, गांव, शहर, कोई भी भाषा बोलने वाला, अमीर गरीब, सबको ईश्वर बुलाते हैं। लेकिन एक ही शर्त है कि स्वर्ग राज्य के भोज में शामिल होने के लिए विवाहोत्सव के वस्त्र धारण करना है। अर्थात यह वस्त्र और कुछ नहीं है बल्कि धार्मिकता और पवित्रता है। अगर एक व्यक्ति उसे धारण कर ले तो उसे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से कोई रोक नहीं सकता। इस दृष्टांत के माध्यम से हमें यह भी पता चलता है कि अंतिम समय में भी अगर एक व्यक्ति पश्चाताप करके धार्मिकता और पवित्रता के वस्त्र धारण कर ले तो उसे भोज में सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। हम देखते हैं जिन्हें पहले से निमंत्रण नहीं मिला था, आखिरी वक्त में उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और उन्हें विवाह भोज में स्वागत किया गया। बस उन्होंने विवाहोत्सव के वस्त्र धारण करना स्वीकार किया, और जिस व्यक्ति ने उसे स्वीकार नहीं किया उसका हश्र क्या हुआ हम जानते हैं।
इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु हमें यह भी बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने ओहदे, अपने प्रभाव या अपनी प्रतिभा के बलबूते स्वागत नहीं किया जाएगा। एक पुरोहित होना, समाज में अगुवा होना या लोगों के बीच प्रतिष्ठित होना या बड़े बड़े समाज सेवा के कार्य करना, ये सब किसी काम के नहीं होंगे जब तक हम वह वस्त्र धारण ना करें, जब तक धार्मिकता और पवित्रता का जीवन ना जिएं। अतः ईश्वर का निमंत्रण तो सबके लिए है, लेकिन क्या हम उसे स्वीकार करते हैं? या हम भी उन बहाने बनाने वालों में से तो नहीं हैं जो अपने ही कामों में या अपनी ही दुनिया में व्यस्त हैं? प्रभु के भोज में एक दिन शामिल होने के लिए आइए हम धार्मिकता और पवित्रता का वस्त्र धारण करें। आमीन।